इस दुनिया में जिन्नातों का वजूद उतना ही सच्चा है जितना कि इंसान का। इंसान के साथ साथ इस दुनिया में जिन्नात भी रहते हैं। वो हमें दिखते नहीं, मगर वो हमारे बीच ही हमें देखते हैं। हमारे आसपास रहकर भी हमें अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं कराते। मगर कुछ जिन्नात ऐसे भी होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में दाखिल होते हैं। वो हमारी ज़िंदगी के साथ खेलते हैं और हमारी ज़िंदगी को जहन्नम से भी बदतर कर देते हैं। इस्लामिक मान्यता के अनुसार इस दुनिया में कई प्रकार के जिन होते हैं। उनमें से एक जिन का प्रकार है जिसे हम सिला कहते हैं। सिला एक ऐसी जिन्नी होती है जो इंसानी दुनिया में बहुत दिलचस्पी रखती है। वो इंसानी दुनिया में आकर इंसानों के साथ संबंध बनाती है। वो उनके दोस्त और रिश्तेदारों की शक्ल में भी आ सकती है। वो इंसानी रूप में आकर इंसानों के बीच रह सकती है और वो इंसानों के साथ रिश्ते बना सकती है और फिर मौका पड़ने पर वो उनका कत्ल भी कर सकती है। ऐसे कई सारे वाक़ये देखने को मिले हैं जिनमें सिला जिन्नी ने कई लोगों का कत्ल किया है। सिला जिन्नी अधिकतर रेगिस्तानी इलाके में मिलती हैं। इन्हें रात में रेगिस्तान में चलते हुए कई लोगों ने देखा है। कई लोगों को ये रास्ता भटकाती हैं और फिर उन्हें कत्ल करती हैं। इंसानी दुनिया में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखती हैं ये। बाकी जिन्नातों की तुलना में सिला जिन्नियाँ बहुत कम हैं, मगर फिर भी ये जितनी भी हैं उतनी इंसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं। ऐसे बेशुमार किस्से इस दुनिया में आपको मिल जाएंगे जहाँ पर किसी ने सिला जिन्नियों का सामना किया हो। सिला जिन्नी उनकी ज़िंदगी में आई और उन्हें पता भी नहीं चला। सिला जिन्नी उनकी ज़िंदगी में आई और उनकी ज़िंदगी को तबाह करके चली भी गई। ऐसे ऐसे ढेर सारे वाक़यात आपको मिल जाएंगे। ऐसा ही एक सच्चा वाक़या पेश आया ज़ुबैदा और उनके पति ज़ुबैर के साथ। ज़ुबैर बहुत ही होनहार और सीधा साधा लड़का था। उसकी हाल ही में ज़ुबैदा से शादी हुई थी। दोनों एक साथ रह रहे थे और ज़ुबैर एक कंपनी में काम करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। ज़ुबैर सुबह अपने ऑफिस के लिए निकलता और शाम 6 बजते ही अपने घर पर आ जाता था। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। एक दिन ज़ुबैर को घर आने में देर हो गई। ज़ुबैदा उसका इंतज़ार करने लगी। वो थोड़ा परेशान भी होने लगी क्योंकि इससे पहले ज़ुबैर ने कभी इतनी देर नहीं की थी। ज़ुबैर जो रोज़ शाम को 6 बजे लौट आता था, उस दिन रात में 9 बज गए तब भी वो अपने घर नहीं लौट कर आया था। इसी कारण ज़ुबैदा और परेशान हो रही थी। उस ज़माने में टेलीफ़ोन हर घर में नहीं हुआ करते थे। इस वजह से वो उनसे फ़ोन पे बात भी नहीं कर पाई। उसकी रास्ता देखते देखते रात के 11 बज चुके थे। रात के 11 बजे ज़ुबैर ने अपने घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो ज़ुबैदा ने झट से दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही उसने अपने सामने ज़ुबैर को खड़ा पाया तो उससे कहने लगी, तुम इतनी देर तक कहाँ रह गए थे ज़ुबैर? आखिर तुमने इतनी देर क्यों लगा दी वापस आने में? इतना कहना ही था कि उसकी नज़र ज़ुबैर की गोद में रखी एक बिल्ली पर पड़ी। उसने ज़ुबैर से कहा, ज़ुबैर ये बिल्ली कहाँ से उठा लाए? ज़ुबैर ने कहा, ये मुझे रास्ते में मिली है। मुझे अच्छी लगी इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। इस पर ज़ुबैदा ने कहा, वो तो ठीक है, मगर तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? इस पर ज़ुबैर कहने लगा, मेरे बॉस मुझे अपने साथ ले गए थे। दरअसल आज उनका जन्मदिन था तो छोटी सी पार्टी उन्होंने दी थी। बस उसी चक्कर में मुझे देर हो गई। इतना कहकर ज़ुबैर सीधा अपने कमरे में चला गया और तुरंत ही वो बिस्तर पर पड़कर सो गया। वो ज़ुबैदा को बहुत थका हुआ लग रहा था, इसलिए ज़ुबैदा ने उससे ज़्यादा बात नहीं की। मगर दूसरे दिन जब वो उठकर बैठा तो काफ़ी बदला बदला सा लग रहा था। हंसी और खुशी के साथ रहने वाला ज़ुबैर आज मुंह लटकाए ऐसे बैठा था जैसे काफ़ी दिन से बीमार पड़ा हो।
जुबैदा को ऐसा लगा कि शायद रात में देर तक जागने की वजह से ऐसा हुआ है। शायद जुबैर थके हुए हैं। मगर उस दिन के बाद कई दिनों तक जुबैर की हालत दिन पर दिन बदलती ही चली गई। उसका रवैया कुछ ऐसा होने लगा जैसे वो जुबैर नहीं कोई और हो। जुबैर का बर्ताव धीरे धीरे बदलता ही जा रहा था। वो अब अपना ज़्यादातर समय उस बिल्ली के साथ ही गुजारता था। अगर जुबैदा उसके करीब बैठी भी होती तो वो जुबैदा को ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। वो बस उसी बिल्ली को खिलाने में लगा रहता था। कई बार जुबैदा उस बिल्ली से चिढ़कर उसे वापस वहीं रखाने को जुबैर से कहती जहाँ से वो उसे लाया था। इस पर जुबैर उस पर गुस्सा करने लगता, यहाँ तक कि वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता कि कमरे से उठकर बिल्ली को लेकर बाहर चला जाता था। अब तो धीरे धीरे ये आलम होने लगा था कि जुबैर देर रात तक बिल्ली के साथ जगा रहता था। अब वो ऑफिस से भी बहुत देर में आता था, यहाँ तक कि वो अपने साथ ऑफिस में बिल्ली को ले जाता था। शाम को वो कभी कभी ऐसे तैयार होता था जैसे कहीं घूमने जा रहा हो और उस बिल्ली को साथ में लेकर बाहर चला जाया करता था। ये सब देखकर जुबैदा को बहुत अजीब लग रहा था। एक दिन जुबैदा ने उस बिल्ली को वहाँ से हटाने को कहा तो दोनों में झगड़ा हो गया और जुबैर ने जुबैदा पर हाथ भी उठा दिया और यहाँ तक के कह दिया कि अगर उसने उसकी बिल्ली को कुछ कहा तो वो उसे जान से मार देगा। ये सब देखकर जुबैदा को कुछ ठीक ना लगा। उसे जुबैर अब पहले वाला जुबैर नज़र नहीं आ रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने उसके दिमाग पर काबू कर लिया हो। वो दिन रात बस अपनी बिल्ली को अपनी गोद में लिए खेलता रहता था। यहाँ तक आस पड़ोस के जो कुछ लोग उसे देखते थे वो उस पर हंसते थे। ये सब देखकर जुबैदा को बहुत बुरा लगता था, लेकिन जुबैर को इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। एक दिन की बात है, जुबैदा अपने पलंग पर लेटी हुई सोने की कोशिश कर रही थी। जुबैर जो पास के ही एक कमरे में अपनी बिल्ली के साथ खेल रहा था, ज़ोर ज़ोर से ठहाके मारकर हंस रहा था और ऐसे बात कर रहा था जैसे कि वो अपने सामने बैठे किसी इंसान से बात कर रहा हो। इतने में जुबैदा को यूं लगा जैसे कि कोई जनाना आवाज़ वहाँ पर गूंज रही हो। जुबैदा चौंक गई। उसके अलावा वहाँ पर दूसरी औरत और कौन हो सकती है? ये सोचकर जुबैदा चुपचाप अपने कमरे से बाहर निकली और उस कमरे की ओर जाने लगी जहाँ पर जुबैर अपनी बिल्ली के साथ बैठा था। वो जैसे जैसे कमरे के करीब जा रही थी उसे साफ साफ आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो पहचान पा रही थी कि ये आवाज़ किसी औरत की है। वाकई अब उसे यकीन हो गया था कि जुबैर के साथ कोई औरत बैठी हुई है। ये देखने के लिए कि वो है कौन, जुबैदा दबे पांव उस कमरे की एक खिड़की तक जा पहुंची। उसने उस खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो जो उसे दिखा वो देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो बिल्ली जिसे जुबैर अपने साथ लाया था वो बिल्कुल हूबहू किसी औरत की तरह बात कर रही थी। ये देखकर जुबैदा को चक्कर सा आया, मगर उसने खुद को संभाला और चुपचाप वहाँ से दबे पांव आकर अपने कमरे में लेट गई। वो डर के मारे पसीने से भीग चुकी थी और उसका शरीर थरथरा कर काँप रहा था। वो किसी तरीके से खुद को संभाले हुए अपने कमरे में लेटी थी। वो मनी मन ये कहने लगी, या अल्लाह, ये कैसी आफत है जो हमारे गले पड़ गई है। हमें इस आफत से निजात दिला। न जाने ये कौन शैतान है जो हमारे जुबैर के पीछे पड़ गया है। वो ये सोचकर सुबह होने का इंतज़ार करने लगी। रोज़ की तरह जुबैर अपनी बिल्ली के साथ ऑफिस को चला गया। उसके ऑफिस जाते ही जुबैदा वहाँ से अपने माँ के घर गई और उसने अपनी माँ से सारा वाक़या बयां कर दिया। माँ ने जब उसकी बात सुनी तो उसे कुछ शंका हुई। उसने तुरंत जुबैदा को लेकर एक मौलवी के पास जाने की ठानी। वो तुरंत मौलवी के पास पहुँचे
उन्होंने मौलवी को सारी बातें बताई। मौलवी साहब ज़ुबैदा के साथ उसके घर आए, उसके घर का जायज़ा लिया और फिर आंख बंद करके कुछ मन ही मन पढ़ने लगे। उन्होंने कुछ देर के बाद आंखें खोली और ज़ुबैदा से कहने लगे, तुम्हारे घर में सिला जिन्नी का साया है। तुम्हारे पति के दिमाग पर उसी ने कब्जा किया है और वो अब उन्हें कत्ल करने का इरादा कर चुकी है। ये सुनकर ज़ुबैदा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने कहा, बाबा हमें जल्दी इस आफत से निजात दिलाइए, कुछ उपाय कीजिए। उनकी बात पर मौलवी साहब कुछ सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, ठीक है, इस बात का एहसास उसे होने मत देना कि हम लोग उसकी सच्चाई को जान चुके हैं। बस आज रात ज़ुबैर को अपने कमरे में लेट जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हारे घर पर आऊँगा और फिर उस जिन्नी को भगाने की कोशिश करूँगा। ये कहकर मौलवी साहब वहाँ से चले गए। अब ज़ुबैदा ज़ुबैर के आने का इंतज़ार करने लगी। ज़ुबैर रोज़ की तरह देर से ही अपने घर पहुँचा। घर पहुंचकर उसने कपड़े बदले और अपनी बिल्ली को गोद में लेकर पास वाले कमरे में चला गया। काफ़ी देर तक वो बिल्ली के साथ खेलता रहा और बात करता रहा और फिर वो लेट गया। थोड़ी देर के बाद जब ज़ुबैदा को लगा कि वो सो चुका है तो वो बाबा के आने का इंतज़ार करने लगी। रात के लगभग 1 बज चुके थे और ज़ुबैदा अभी जगी हुई थी। तभी उसने देखा कि मौलवी साहब चुपचाप उसके घर के करीब आ गए हैं। ज़ुबैदा ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और मौलवी साहब उसके घर में दाखिल हुए। वो दबे पांव ज़ुबैर के कमरे की ओर बढ़ने लगे। उन्हें शंका थी कि कहीं वो जिन्नी जग ना रही हो। उनका शक बिल्कुल सही था। वो जिन्नी अपनी पलंग पर बैठी हुई ज़ुबैर को घूर रही थी। वो दूर से बिल्कुल इंसान की तरह दिख रही थी। कोई भी दूर से देखकर ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि ये कोई जिन है। मौलवी साहब ने ज़ुबैदा से थोड़ा इंतज़ार करने को कहा क्योंकि उसके कमरे का दरवाज़ा बंद था। वो लोग आसानी से अंदर नहीं जा सकते थे और कुछ भी ऐसा वैसा करने पर उस जिन्नी को उन पर शंका हो सकती थी। इस वजह से मौलवी साहब और ज़ुबैदा सुबह होने का इंतज़ार करने लगे और जब सुबह के वक्त ज़ुबैर की आंख खुली तो उसने अपने सामने उसी जिन्नी को एक बिल्ली की शक्ल में ही पाया। वो उसे अपनी गोद में उठाकर प्यार करने लगा और फिर अपने कमरे से बाहर निकला। कमरे से जैसे उसने पाँव बाहर रखे, मौलवी साहब तैयार थे और उन्होंने एक पानी पे कुछ पढ़कर दम किया और उसे ज़ुबैर के ऊपर छिड़क दिया, जिसके छिड़कते ही बिल्ली उसकी गोद से जाकर दूर खड़ी हो गई। बिल्ली के बदन पर जले के निशान पड़ गए और ज़ुबैर भी मानो ऐसी हरकतें करने लगा जैसे कि वो सो के उठा हो और उसे कुछ पता ना हो। उसने ज़ुबैदा से कहा, ज़ुबैदा ये सब क्या है और ये मौलवी कौन है? इस पर ज़ुबैदा ने कहा, तुम्हें सब पता चल जाएगा, पहले उस बिल्ली की तरफ देखो। इतना कहना ही था कि ज़ुबैर ने उस बिल्ली की ओर देखा। मौलवी साहब ने एक पानी पर दम करके एक बार फिर उसी बिल्ली के ऊपर छिड़का तो वो किसी औरत की तरह चिल्लाने लगी और देखते ही देखते वो वहीं पर एक औरत के रूप में बदल चुकी थी। ये देखकर तो ज़ुबैर भी हक्का बक्का रह गया। मौलवी साहब ने उस जिन्नी से कहा, चली जा यहाँ से, वरना मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। पहले तो वो जिन्नी मौलवी साहब की बात नहीं मानी। मौलवी साहब ने जब 2-4 बार उस पर पानी दम करके छिड़का तो वो चीखते हुए वहाँ से भाग गई। उसके भागने के बाद जब ज़ुबैर से ये पूछा गया कि उसे ये बिल्ली कहाँ मिली थी तो ज़ुबैर ने बताया कि जब वो शाम को अपने घर की ओर लौट रहा था तो पास के कब्रिस्तान के पास एक औरत उसे खड़ी हुई दिखाई दी जो बहुत खूबसूरत लग रही थी। ज़ुबैर उसके पास जाए बिना रह नहीं पाया। वो उसके करीब गया और उससे बातें करने लगा कि वो कौन है और यहाँ पर क्या कर रही है। उसने अपना नाम बताया और फिर बातों ही बातों में
उसने ज़ुबैर के साथ रहने का प्रस्ताव रखा और उसे ये भी बता दिया कि वो इंसान नहीं बल्कि एक जिन है। मगर ज़ुबैर को न जाने क्या हो गया था कि उसे उसके इंसान या जिन होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो तो उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया था। उसने उसके सामने शर्त रखी कि वो लोगों के सामने बिल्ली की तरह रहेगी और अकेले में इंसान के रूप में उसके सामने आएगी। ज़ुबैर ये शर्त मानकर ही उसे अपने साथ लाया था। लेकिन फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, इस बात की खबर ज़ुबैर को नहीं थी। ज़ुबैर की बात सुनकर मौलवी साहब ने उससे कहा, क्योंकि वो एक जिन थी इसीलिए उसने तुम्हारे दिमाग को अपने काबू में करके रखा हुआ था, मगर अब तुम उससे बिल्कुल आज़ाद हो। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा सच्चा वाक़या। ये वाक़या आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलता हूँ अगली बार ऐसी ही किसी रोचक और मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।